क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सब लोग इधर। Verify the following properties with z is equals to 4 minus 3 iota, z1 is equals to 3 minus 2 iota and z2 is equals to 2 plus 3 iota। सारे काम सब छोड़ दें, इधर देख लें, बाद में कॉपी करेंगे, टाइम मिलेगा कॉपी करने के लिए। क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ी थी। बेटा इसका मतलब होता है कि आपको z का मॉडुलस निकालना है या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो आपको मॉडुलस निकालना है या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। मॉडुलस निकालने का या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा इस पूरे सवाल में कि जब भी आपको मॉडुलस निकालना होगा तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेटा सबसे पहला काम बराए मेहरबानी सब इधर देखना, काम छोड़ दें अभी। मॉड ऑफ z निकालना है। अब आपने पहले तो लिखना है z है क्या। सिंस बेटा z सवाल में गिवन है ये वैल्यू z 4 माइनस 3 आयोटा z है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका आपने मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का आपने फॉर्मूला लिखा, मॉड ऑफ z बराबर है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। a क्या है और b क्या है भाई। a कहते हैं रियल पार्ट को, a रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, b रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट मतलब ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। 4 के साथ आई नहीं लगा हुआ तो 4a है, a बराबर है 4 के। b क्या है, b वो नंबर है जिसमें आयोटा लगा हुआ है। एक मिनट, मतलब आई जहां लगा हुआ है, आई के साथ जो नंबर है वो b है। मतलब -3 यहाँ पर आई के साथ लिखा हुआ है तो b -3 होगा। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आई कभी भी इस फॉर्मूले में नहीं लिखा जाता, मतलब आयोटा। मॉड ऑफ z बराबर है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। बेटा a हटा देंगे, a की जगह 4 रख देंगे, b की जगह -3 आ जाएगा। So we have mod of z is equals to अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9। मॉड ऑफ z बराबर है अंडर रूट 25 के। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमने z का मॉडुलस निकाल लिया, पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी वैल्यू मांग रहे हैं क्योंकि हमें इन चारों वैल्यूज को वेरीफाई करना है। दूसरी वैल्यू है -z का मॉडुलस निकालना है। तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे फॉर मॉडुलस ऑफ -z। बेटा -z कब लगाते हैं, कल बताया था। -z का मतलब है एडिटिव इनवर्स ऑफ z। z का जो एडिटिव इनवर्स है उसको -z कहा जाता है। तो मैं यहाँ अगेन z की वैल्यू पहले लिखूंगा, z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के। मुझे -z चाहिए, एडिटिव इनवर्स चाहिए। -z का मतलब है कि इन दोनों की साइन तब्दील हो जाएगी। 4 पॉजिटिव है तो -4 हो जाएगा, 3 नेगेटिव है तो +3 आयोटा हो जाएगा। अगेन फॉर्मूला यही लग रहा है मॉडुलस का। मुझे a बताना है, a क्या है। -z के अंदर जो पहली वैल्यू है ये a है, a -4 है। b क्या है, i के साथ आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 3, इसी फॉर्मूले में रखना है। मॉड ऑफ z
बराबर है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा, मॉड ऑफ माइनस जेड, क्योंकि माइनस जेड की वैल्यूज ली है मैंने, तो लिखूंगा मॉड ऑफ माइनस जेड। ए की जगह -4 आएगा, बी की जगह 3 आएगा। -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। मॉड ऑफ माइनस जेड आ गया रूट 25। 25 का रूट 5 आ जाएगा। अब तीसरी चीज निकालनी है, कह रहे हैं जेड बार का मॉडुलस निकालना है। तो मैंने यहां लिखा फॉर मॉडुलस ऑफ जेड बार। बेटा अगेन जेड लिखूंगा, जेड है 4 - 3 आयोटा। जेड बार का मतलब है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड के कॉन्जुगेट का मतलब है जो बीच में साइन है ये तब्दील हो जाएगी, माइनस का 3 है तो प्लस हो जाएगा। तो जेड का कॉन्जुगेट निकाल लिया। फॉर्मूला वही लगाना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है रियल पार्ट 4, बी है इमेजिनरी पार्ट, मतलब आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, बी है 3। अगेन फॉर्मूले में रख दिया, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मॉड ऑफ जेड अंडर रूट 25, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड आ गया 5। अब आखिरी वैल्यू रह गई है, हमें मॉडुलस निकालना है कॉन्जुगेट ऑफ जेड के एडिटिव इनवर्स का। तो यहां हम लिखेंगे फॉर माइनस जेड बार। अब जेड बार की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि जेड बार ये लिखा हुआ, इसी वैल्यू को यहाँ कॉपी कर लूंगा। जेड बार है 4 + 3 आयोटा। अब जेड बार के साथ माइनस चाहिए, तो माइनस लाने के लिए दोनों की साइन तब्दील हो जाएगी। 4 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 3 भी नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस जब भी लगेगा तो दोनों जितनी वैल्यूज है सबकी साइन तब्दील होगी। अब बेटा ए रियल पार्ट है, मतलब पहला नंबर -4, बी वो नंबर है जो आयोटा के साथ है -3। अगेन वही ए स्क्वायर की जगह -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ माइनस जेड आएगा 16 + 9, तो ये भी अंडर रूट 25 आ गया, ये आ जाएगा 5। सारे के सारे रिजल्ट्स बराबर आ गए। तो कॉपी कर, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड, मॉडुलस ऑफ जेड बार एंड मॉडुलस ऑफ माइनस जेड बार इक्वल है सब। वेरीफाई करना था, वेरीफाई। बहुत आसान है। पार्ट 2 कह रहे हैं z का कॉन्जुगेट और फिर उसका कॉन्जुगेट बराबर है z के, ये वेरीफाई करना है। 3 लाइनों में आंसर आ जाएगा। बेटा हमने लिखा z बराबर है, सवाल में गिवन है z 4 - 3 आयोटा। बेटा एक नजर सब देख लें, 2 लाइनों में ये आंसर आ जाएगा। और मजीद हमें z बार निकालना है, मतलब बीच वाली साइन तब्दील हो जाएगी, बीच में नेगेटिव है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। हमें अगेन इसका कॉन्जुगेट निकालना है, z बार लगा हुआ है, इस पे एक और बार लगाना है। तो एक और बार कॉन्जुगेट निकालने का मतलब है दोबारा ये बीच वाली साइन तब्दील हो जाएगी। बीच में जो है प्लस लिखा हुआ है, ये दोबारा तब्दील हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। नहीं बेटा, जब भी कॉन्जुगेट की बात आती है तो आप हमेशा क्या करते हैं कि जो भी z है उसमें बीच वाली साइन
इमेजिनरी पार्ट की असल में साइन तब्दील करते हैं। इमेजिनरी पार्ट मतलब 3 आयोटा, 3 आयोटा यहाँ पर नेगेटिव था, कॉन्जुगेट के लिए आपने साइन चेंज कर दी, पॉजिटिव आ गया। आपने दोबारा कॉन्जुगेट निकालना है, आप दोबारा साइन तब्दील करेंगे, ये बीच में प्लस लिखा है, बीच वाली साइन दोबारा चेंज हुई, दोबारा माइनस आ गया। जब हमने इसको दोबारा चेंज किया तो जो रिजल्ट आया वो वही रिजल्ट है जो z का रिजल्ट है, सेम रिजल्ट आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई z बार का कॉन्जुगेट की पूरी वैल्यू तो z के इक्वल आ गई। तो ये z के इक्वल आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड। में कह रहे हैं कि z को मल्टीप्लाई करना है z बार से, z को मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट आएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो हमें करना ये है फॉर z मल्टीप्लाई बाय z बार निकालना है हमें। सिंस z मल्टीप्लाई बाय z बार बराबर है, पहले z की वैल्यू लिखनी है, 4 माइनस 3 आयोटा है, तो यहाँ क्योंकि पहले z लिखा हुआ है इसीलिए z की वैल्यू पहले आ गई। फिर उसके बाद हमें z बार लिखना है, मतलब z का कॉन्जुगेट लिखना है, तो यहाँ 4 माइनस 3 आयोटा है, वहां 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, बीच वाली साइन चेंज हो जाएगी। अब बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो प्लस माइनस का जब फर्क होता है तो फॉर्मूला लगता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो z मल्टीप्लाई बाय z बार बराबर आएगा, इस पूरी वैल्यू पे लग गया फॉर्मूला, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब बच्चों ए क्या है, ए 4 है। अच्छा ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला नहीं है तो आपने पे कंफ्यूज नहीं होना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का है जो आप पढ़कर आ रहे हैं। तो ए फर्स्ट वैल्यू है, बी सेकंड वैल्यू जो भी लिखी हुई है वो है पूरी। ए आपके पास 4 है, बी आपके पास 3 आयोटा है। अब बेटा यहाँ 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर 3 पे आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा। आप सबको पता है भाई आयोटा स्क्वायर जहां भी आएगा वहां -1 लिखना है। z मल्टीप्लाई बाय z बार बराबर है 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हटा दिया, इसकी जगह -1 आ गया। z मल्टीप्लाई बाय z बार माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ हम दोनों को ऐड करा देंगे तो 25 आ गया। तो बेटा z मल्टीप्लाई बाय z बार हमने निकाल लिया। अब हमें दूसरी साइड कैलकुलेट करनी है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर निकालना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया भाई z था 4 माइनस 3 आयोटा, इसका मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस का फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मॉडुलस के फॉर्मूले में ए हमेशा फर्स्ट वैल्यू है, बी हमेशा आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है -3। मॉड ऑफ z आ गया रूट ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो बेटा मॉड ऑफ z आ गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 तो 25 आ जाएगा। मॉड ऑफ z आ गया 5। सवाल में कहा गया है कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मॉड ऑफ z बराबर है 5 के, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगा दिया। तो बेटा मॉड ऑफ z का स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर 25। तो अब आपके सामने है कि दोनों आंसर सेम आ गए। Therefore z मल्टीप्लाई बाय z बार बराबर है मॉड ऑफ z स्क्वायर के। ये वेरीफाई हो गया। अभी